ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली इतनी अमूल्य है कि हमें इसे एक शब्द को भी, एक बात, एक वाक्य को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम इस अमूल्य मुरली को आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो मुरली होती है ये अमूल्य के साथ साथ जादुई भी है। ये मुरली को बाबा ने उच्चारण तो पहले किए थे, लेकिन आज भी जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर इसका अध्ययन करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा चैतन्य रूप में सम्मुख विराजमान होकर मुझसे बातें कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे सहज और सरल विधि लौकिक रूप में हमें करनी है कि अपने समय अनुसार फुर्सत से बैठकर बड़े इत्मीनान से अपने हाथों में खुद से मुरली लेनी है और स्वयं उसका अध्ययन जरूर करना है। तो इत्मीनान से बैठकर हाथों में मुरली लेकर, और चूंकि फुर्सत से बैठे हैं तो हम इस देहभान से अलग होने का अभ्यास करेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, ये तो सरल है ना, सूक्ष्म शरीर के साथ हम चलते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां साकार में बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं आत्मा इस पवित्र स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसी आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को पूरी तरह से भरपूर कर देता है और मेरे चारों ओर एक आवरण बन जाता है, जिसमें ये सारे आत्मिक गुण मुझे गुदगुदाते हैं, मुझे भरपूरता का अनुभव कराते हैं। और इस आवरण में मेरे बाबा मेरे सम्मुख विराजमान हो जाते हैं। तभी तो सम्मुख बैठकर मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। ज्ञान का नेत्र मिल गया तो अब इस लौकिक दुनिया का कुछ भी आँख में थोड़ी भाएगा, उसमें आँख डूबेगी नहीं बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारा ये देह भी नहीं है, ये तो पुराना देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है, इस सब का लिमिटेशंस है, कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ के में भी बाबा कहते हैं, कोई भी भौतिक अभौतिक कुछ भी हो उसमें मोह नहीं आएगा। ओम शांति। बाबा बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाबा ने बतलाया है, कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता, इस ज्ञान का कोई परंपरा नहीं चलने वाली,
बाबा आकर एक धर्म स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलती, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता। जो सब खल्लास हो जाए उस समय तो विनाश होता नहीं है ना, नया नया धर्म स्थापन होते जाता है, विनाश तो होता नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका यानी ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वो भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। और भी जितना धर्म आता है उसमें तो विनाश होता नहीं है ना। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नहीं हो। पुराना दुनिया खत्म होगा तब तो नया हो। तो पुराना में नया नया धर्म खाली आते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। गायन भी है एक गीता का ही। गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं, भगवान एक हैं तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ भी मिल नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी ये है तुम्हारा बेहद के पिता, बेहद का ज्ञान देने वाले। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। शास्त्र बाबा कहते हैं कोई पढ़ाई थोड़ी है। पूरा भक्ति मार्ग का सार तो अभी ज्ञान के रूप में बाबा दे रहे हैं। शास्त्र में कोई पढ़ाई का कैटेगरी में नहीं आता है, बस अंधभक्ति में पढ़े जा रहे हैं। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पद दिलाने वाला पढ़ाई तो बाबा हम लोग को पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो शास्त्र से तो कोई पद नहीं मिलने वाला, इसलिए बाबा कहते हैं उस लिहाज से वो पढ़ाई नहीं है। भगवान वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाबा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाबा के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्जन्स निकलते हैं, न कि जल आदि। तो गौमुख से भक्ति में क्या देखते हैं, जल निकलता है, गंगा जल निकलता है, नर्मदा का जल निकलता है, तो इस तरह के नदियों का जल निकलता है, वही जानते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ वास्तव में क्या है, ज्ञान निकलता है, जल नहीं। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये तो जानते हो। बाबा कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। तो हमको तो बाबा ने बता दिया कि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर क्रोध आ गया तो झट बाबा को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाबा से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। जो कर्म हो गया उसका तो फिर बाबा कहते हैं परिणाम मिलेगा ही, लेकिन हाँ अब ध्यान रखो कि आगे से नहीं करना। शिक्षक कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं। तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं,
बेहद के पिता भी कहते हैं, तुम अपने शिष्टाचार देख रहे हो? रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में समय तो लगता है ना, थोड़ा तो समय लगता है। पुराना संस्कार इतना समय का 63 जन्म का रह के भारी हावी होने लगता है, लेकिन हमें लगातार उसके ऊपर उठने का प्रयास करते रहना है। तो देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाबा में भी प्रेम जाए, तब बाबा के प्रति आकर्षण होगा और हम बाबा के प्यार में आएंगे। सच्चा प्यार तभी झलकेगा जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाबा कहते हैं, तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे समय निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी समय निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं हम इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। क्यों हमें वैराग्य आ रहा है? क्योंकि अब हमको पूरा क्लियर है कि अब हम इस पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेने वाले। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी ज्ञान है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये रहता है, ऊंच ते ऊंच पतित पावन पिता है, वो हमको पढ़ाते हैं। जब ये बात बुद्धि में रहेगा ना तो फिर मूंझेंगे बिल्कुल नहीं। ये भी तुम ही जानते हो और ये बात सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नर्क में ये अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। बहुत गंदगी है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वो हो जाते हैं शारीरिक बात, शरीर से छोड़ के गए, मन बुद्धि तो लटका ही रहता है। तो तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं हमें क्या हो गया, बुद्धि से ही सन्यास कर लिए, शरीर का सन्यास उतना जरूरी नहीं है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है। तो दिल में आता है ना, ये मकान टूट ही जाएगा। पुराना मकान एकदम जर्जर हो गया है तो नया मकान बन के तैयार हो जाता है, तो हम उसमें शिफ्ट करते हैं और फिर भावना में कहीं ना कहीं तुरंत आएगी तो अब धंस ही जाएगा, टूट ही जाएगा। अभी वैसे ही ये दुनिया का है। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी सी देरी है। बाबा कहते बस थोड़ा सा समय है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। आखिर में ये सब कुछ भी इस लौकिक दुनिया का काम नहीं आएगा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाबा भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ पिता को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बुद्धि सजाएं खाएंगे, बहुत सजाएं खाएंगे। बाबा कहते हैं अगर विकर्म विनाश नहीं कर पाए ना याद में रहकर, तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाबा को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाबा हैं ऊंच से ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाबा अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वो बेहद के पिता ही ज्ञान के सागर हैं, वहीं आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। हाँ जी बाबा। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं।
बाबा हमारे ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। ये है बेहद का वैराग्य, वो हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये हद बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हर बात में हद और बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए हमारी बुद्धि में। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है, अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो। कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का ये जो झाड़ है, वृक्ष है, बुद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। बाबा कहते हैं हम कौन है? रूहानी गवर्नमेंट है, हमारी बच्चों की रूहानी गवर्नमेंट है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं बाबा कि हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं और वहीं जाने का अपना पूरा विश्वास रखते हैं। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वहीं हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं ना, ये कोई मनुष्य मात्र हम बच्चों को दे नहीं सकता। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही थे, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं, अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। जैसे ही हमको मालूम चल गया कि हम संगम युगी हैं और स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस कलयुगी दुनिया से तो नफरत आएगा ही ना। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर वहीं जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषार्थ अथवा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो दुखी है वो स्वर्ग में है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है, और जो दुखी है वो नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चों की शादी कराएं, परंतु बच्चों को ये राह भी लॉ नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ ज्ञान ले रहे हो, और कहते हैं एक तरफ तुम स्वर्गवासी बनने के लिए ज्ञान ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची को तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाता है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दूसरे को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। उस समय एकदम बहुत अच्छा से सब चीज़ रहेगा, और अभी सब चीज़ अव्यवस्थित हो गया है।
बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई बिरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में समय तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए ना, तो भगाने के लिए भी खुद में भी तो हिम्मत ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं लेने के लिए। तो जब हम बाबा से ये कहते हैं कि मेरा बस एक बाबा है और दूसरा कोई नहीं, तो बाबा लेने के लिए आए हैं तो हमें खुशी खुशी अब चलना है, तो फिर क्यों बुद्धि यहाँ फंसा लेते हैं। पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में आकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वो फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, बाबा ने कह दिया, हमें बस उस पर अमल करना है। मम्मा कहती है ना, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो हमें उस हुक्म का पालन करना है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो पहला बिंदु है वो है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारा नहीं, इससे नष्ट मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। दूसरा है कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। बाबा कहते हैं सारा गुण धारण करने का मतलब क्या है, विकार फिर अंश मात्र भी न रहे। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भवा। हमारा मनसा वाचा कर्मणा तीनों बाबा कहते हैं कि एक समान हो, और ऐसा करने वाले हम ज्ञानी, तभी ज्ञानी आत्मा तभी कहलाएंगे क्योंकि पूरा ज्ञान हमें है। विस्तार से बाबा कहते हैं अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तु आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ पिता के समान होगा। बाबा कहते हैं जब हमारा फिर हर कर्म, संस्कार, गुण सब हमारा समर्थ पिता के समान होगा, वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में व्यस्त रहेंगे। तो एक पिता से मिलन मनाएंगे और औरों को बाबा समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं सदा परमात्म मिलन का खेल में हम व्यस्त रहना है, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाबा से मिलन खुद भी मनाएंगे और औरों को भी बाबा समान बनाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है।
बाबा जितना स्पष्ट कह रहे हैं कि जब हम सेवा का उमंग में आते हैं ना, तो छोटा मोटा कुछ कुछ अगर शरीर में लग भी रहा हो, ये नहीं लग रहा है, थोड़ा बुखार लग रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, और कहते हैं उधर तो ऐसे ही झट से उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। तो अब तक हमने परमपिता परमात्मा से सम्मुख विराजमान रहकर अनमोल ज्ञान सुना, और इसके बाद इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी दे रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है और अंतर्मुखी बनना है। इस श्रीमत पर मेरे बाबा आज के लिए जो इशारा देते हैं वो है अंतर्मुखी, अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अभी हम लोग का मोबाइल का ज़माना आ गया, समय आ गया है। रावण का प्रभाव है ऐसा कि हर कुछ अभी हमारे मोबाइल में रहता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल भी मोबाइल में है। तो जब वो लेकिन बजता है तो हम अपने आत्मविमानी स्थिति में आने का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा ये हुआ दिन में कई बार आने का, फिर बीच बीच में कुछ महीने में, हफ्ते में एक दिन का हम मन का ट्रैफिक कंट्रोल करना है। इसमें तो विचारों पर ही बात होती है, विचारों का ही कंट्रोल हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से मौन होने का, और सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर बाबा कहते हैं मौन करने का भी अभ्यास हमें अभी करना है। और ऐसे ही ढेर सारे अभ्यास हैं जो हमें लगातार अपने इस जीवन में करना है, तभी हमारा जीवन में बहुत अलग परिवर्तन आएगा। तो जब हम ऐसे ढेर सारा अभ्यास अपने दैनिक जीवन के छोटी बड़ी परिस्थितियों में करते जाएंगे, इस जीवन को हमें देखने का नज़रिया ही बदल देना है, और इसे ऐसे मानना है जैसे ये एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर एक परिस्थिति, चाहे वो छोटी परिस्थिति हो, बड़ी हो, सुख वाली हो या दुख वाली हो, साधारण हो, लेकिन हमें बस उसे उसी नज़र से देखना है और उस परिस्थिति को आत्मविमानी स्थिति में रहकर, बाबा की याद में रहकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है जब ज़रूरत हो। तो जब ज़रूरत जहाँ तक संभव लगे कि ये बिना प्रतिक्रिया के भी बात आगे बढ़ जाएगी, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया को रोकना है, उस पर भी उसी को बाबा मौन का आज नाम दे रहे हैं। तो ऐसे अभ्यास करते चलना है, और ऐसा अभ्यास करने के लिए हमें करना क्या होगा? लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।